हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी अपने अलग तरह के प्रयोग के चलते नई सोच को स्थापित कर रही हैं। उनके द्वारा हाल ही में स्थापित किए गए मातृत्व कक्ष को भी काफी कामयाबी मिली है। इस मातृत्व कक्ष को हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित किया गया है, जहां विशेष तौर पर महिलाओं के लिए खास सुविधाएं जुटाई गई हैं। इस कक्ष में महिलाएं अपने नवजात की देखभाल कर सकती हैं, जबकि उनके लिए तमाम जरूरी सुविधाएं भी जिला प्रशासन ने एक ही जगह पर जुटाई हैं। डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी के मिशन चहक को भी इससे पहले काफी तारीफ मिली थी। कैसे आते हैं डॉक्टर प्रियंका सोनी को ये आइडिया, देखिए हिसार अपडेट एक्सक्लूसिव। हरियाणा के हिसार में तैनात डॉक्टर प्रियंका सोनी अपने अलग अलग प्रयोगों से एक नई सोच को स्थापित कर रही हैं। सिस्टम और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम नए तो हैं, साथ ही समस्त हरियाणा में तारीफ बटोरते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की ऐसी समस्याएं दूर करने की उनकी कोशिश रहती है, जिस पर कभी सरकारी सिस्टम गौर ही नहीं करता है। हाल ही में हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी लघु सचिवालय में मातृत्व कक्ष की स्थापना को लेकर चर्चा में आई। दरअसल महिलाएं जब भी घर से बाहर होती हैं तो उनके लिए कई चुनौतियां पांव पसारे खड़ी रहती हैं। अगर वो महिला किसी नवजात बच्चे की मां है तो फिर ये चुनौतियां और भी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी के सामने भी आया। उन्होंने महसूस किया कि एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ अगर घर से बाहर निकलती है या फिर किसी काम से सरकारी कार्यालय जाती है तो उसको कई परेशानियां आती हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन ने एक और अनूठी पहल करते हुए स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में मातृत्व कक्ष स्थापित किया, जिसमें महिलाएं एकांत में अपने नवजात का ख्याल रख सकती हैं, उसकी नैपी बदल सकती हैं, दूध पिला सकती हैं, यहाँ तक कि उसको पालने में झुलाकर नींद भी दिला सकती हैं। ये सब इंतजामात मातृत्व कक्ष में किए गए हैं। सरकारी ऑफिस में इस तरह का प्रयोग पहली बार किसी ने किया है। जब मातृत्व कक्ष बनाया था उससे कुछ दिन पहले ही एक वीसी थी, जिसके चलते हमने कई सारे बेनिफिशरीज बुलाए थे। तो उस वीसी में एक महिला थी जो बिल्कुल छोटे से बच्चे को लेके आई थी और वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वहीं कराना पड़ रहा था उनको। तो वो थोड़ा सा मुझे देख के लगा कि एक हमारे यहाँ पे भी ऐसा एक कक्ष होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट भी है, सारे दफ्तर हैं, बीडीओ ऑफिस भी है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है। इन सब के होते हुए भी यहाँ पे कोई ऐसा रूम नहीं था जो यहाँ पे कि फीमेल जाके अपने बच्चों का लालन पालन जो करना है वो कर सके। हमारी बहुत सारी एम्प्लॉयज़ भी जो है इमीडिएटली मैटरनिटी लीव के बाद में आती हैं, तो कुछ समय तक उनको इस प्रकार के कक्ष की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इसी के लिए हमने ये मातृत्व कक्ष बनाने का सोचा। वैसे हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी का ये इनिशिएटिव कोई उनका पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी वो अपने प्रयोगों को लेकर चर्चा में रही हैं। उनके द्वारा मिशन चहक की भी काफी तारीफ मिली थी, जबकि कैथल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग को एक दिन के लिए उपायुक्त बनने का मौका दिया था। सरकारी सिस्टम में इस तरह की सोच के लिए कैसे वो आइडिया जुटाती हैं, डीसी हिसार डॉक्टर प्रियंका सोनी का कहना है कि आम पब्लिक से ही उनको इस तरह के आइडियाज मिलते हैं। ये तो हमें लोगों से ही आइडिया मिलते हैं और हम यही चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है, सरकार और लोगों के बीच की जो कड़ी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सरकार अनेकों स्कीम लोगों के लिए चला रही है, उनका लाभ लोगों तक जा सके। फिलहाल हिसार जिला प्रशासन जल्दी ही एक नई स्कीम भी लेकर आ रहा है, जिसका फायदा दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए मिलेगा। मिशन स्वयंभू से दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने की अनूठी पहल भी हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी ने शुरू की है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमने एक नई स्कीम स्वयंभू करके स्टार्ट की है, जिसमें जितने भी हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, जैसे हियरिंग एंड स्पीच डिसेबल्ड है या ब्लाइंड है
या फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, उन सब के लिए हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि उनको अपनी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशल ट्रेनिंग हम कराएंगे ताकि जिस प्रकार का कार्य वो कर सकते हैं उसी कार्य की हम ट्रेनिंग कराएं, ताकि अक्सर ये जो डिसेबल्ड लोग हैं घर और परिवार से भी, जैसे जो हियरिंग एंड स्पीच डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अपने घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, तो हमने पहले साइन लैंग्वेज का कैंपेन किया था। और आगे जब वो उनका खुद का परिवार बनता है तो वो जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, आजीविका भी बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं कई सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे कि इस टाइप के लोग कार्य कर सकते हैं। तो हमारा ये एम्फेसिस रहेगा कि हम यहाँ से हिसार ज़िले के जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उन सबको हम एक लाइफ के जो स्किल्स हैं उसके बारे में ऐसी ट्रेनिंग कर दें ताकि वो अपना जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से कर सकें। बहरहाल सरकारी सिस्टम में कुछ अलग करने के इनिशिएटिव कम ही देखने को मिलते हैं, जिसे डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बखूबी करके दिखाया है। उनकी हर अनूठी पहल जहां आमजन को रास आ रही है, तो दूसरी तरफ उनकी ये पहल सरकारी सिस्टम में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। हिसार अपडेट के लिए शशि नायर की रिपोर्ट।